अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब होते हैं। एक कंसर्न पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली वीज़ा नहीं लग रहा है, दिल्ली से जो है वीज़ा लगना बंद हो गया है। उसकी क्या हकीकत है, उसके बारे में भी अपडेट है। उम्रा वीज़ा के रिगार्डिंग लोगों के सवाल थे और कई लोगों के सवाल थे कि उम्रा वीज़ा पे जाके क्या वहाँ जॉब सर्च करके सऊदी अरब में और वहाँ अपना इकामा बनवा सकते हैं। और भी ज़रूरी सवाल लोग पूछे हैं, इसका जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि अगर आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हो तो उसके जवाब इसमें हो सकता है कि हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले एक भाई है अफसर आलम, उनका सवाल लेना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि सर सऊदी का जो है लोडिंग अनलोडिंग वीज़ा है न्यू दिल्ली का 26 तारीख से स्टैम्पिंग में दिया है, अभी तक जो है स्टैम्पिंग नहीं हो रहा। वीडियो बना के बताया, बहुत परेशानी हो रही है। मैं इस पर वीडियो बनाने ही वाला था क्योंकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है और लगभग पिछले महीने से अगर देखें जून से ही ये हालात जो है ख़राब हैं। दिल्ली की बात करें तो वहाँ से वीज़ा ही नहीं इशू हो रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं वहाँ का काउंसलर जो है वो चेंज हुआ है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। कई लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साइट की प्रॉब्लम है, लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा है दिल्ली से फ़िलहाल। लेकिन अगर देखें तो वीज़ा लगा भी है। जुमेरात के दिन हमारा एक वीज़ा लग के मिला, जुम्मा के दिन एक वीज़ा माइनस हुआ है, स्टिकर्स जनरेट नहीं हुआ है। तो ये भी हम लोग पता किए तो बोले भाई कुछ कुछ अभी सिस्टम जैसे से सही हो रहा है, वीज़ा लग रहे हैं। ये चीज़ है कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि दिल्ली का वीज़ा ही नहीं आएगा, दिल्ली अब वीज़ा ही नहीं लगेगा, ये गलत है। दिल्ली का वीज़ा भी लगेगा, सब होगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, हाँ, लेकिन इस बार ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये काफ़ी लंबा चल गया। हम लोगों के पासपोर्ट जो है 15-20 दिनों से जो है जमा है, उनके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। और वहाँ पे क्या होता है कि एंट्री जब आप कोई भी ऑफिस वाला जब जाता है पासपोर्ट सबमिट करने, तो गेट पे एक जो है वॉचमैन रहता है, वही ले लेता है, वहाँ पे रख देते हैं। वॉचमैन फिर ऊपर पहुँचाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। काउंसलेट में कोई जाता नहीं है, वहाँ से किसी से मुलाकात होती नहीं है। अब तो जो जानकारी मिलती है वॉचमैन से मिलती है। वॉचमैन से जब भी लोग पूछते हैं तो बोलता है भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ है। अब इसमें अफवाहें भी उड़ रही कि दिल्ली का वीज़ा नहीं लगेगा, ये गलत है। हाँ, वीज़ा लगेगा सरासर जो है। अफवाहें जब उड़ती हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, मैंने उसमें क्लेरिफिकेशन भी लिया। वीज़ा लगेगा और लग भी रहा है, कल जुम्मा के दिन भी लगा और हो सकता है आने वाले दिनों में भी सब वीज़ा इशू होंगे। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो मानना पड़ेगा कि भाई 15-20 दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। एक है हक्की सदा, इनके तरफ से एक सवाल है कि सलाम कह रहे हैं कि उम्रा वीज़ा पे जाके जॉब फाइंड आउट करके कर सकते हैं क्या, कंफर्म करके बताइए, वहाँ पे इकामा बनवा सकते हैं क्या। तो देखिए सऊदी अरब में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वर्क वीज़ा छोड़ के किसी और वीज़ा पे जाएं और वहाँ आपका इकामा बन जाए या आपका वो विजिट वीज़ा या उम्रा वीज़ा कन्वर्ट हो जाए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। ये कोई भी प्रावधान सऊदी अरब में नहीं है। अगर सऊदी अरब का आपको वर्क वीज़ा चाहिए, इकामा वाला वीज़ा चाहिए, तो आपको वीज़ा लेना होता है या किसी ऑफिस से कांटेक्ट करना होता है। वर्क वीज़ा आपका रहेगा, वो वीज़ा लगेगा, वहाँ आप जाएंगे सऊदी अरब में, वो जो है फिर वो इकामा बनता है। वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना ज़रूरी है। विजिट वीज़ा पे, उम्रा वीज़ा पे आप सऊदी अरब में हैं तो जब तक उसकी वैलिडिटी है वहाँ पे रहें, फिर वहाँ से निकल लें। हाँ, इन सब वीज़ा पे काम करने पे जो सरासर जो है वहाँ पे गैर कानूनी है, अगर विजिट वीज़ा वगैरह पे या उम्रा वीज़ा पे जाके आप काम करते हैं, पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। एक भाई है जीशान खान, ये कह रहे हैं कि भाई हमको सऊदी अरब में आए हुए 6 महीना हो गया, कफिल ने अभी तक इकामा नहीं बनाया है, तबीयत भी खराब है, दवा भी नहीं लेके दे रहा है, कहीं दूसरी जगह काम कर सकते हैं क्या। अगर आप 6 महीने से परेशान हैं, आपको काम ही नहीं लगाया, पैसे भी नहीं दे रहा है, तो इस केस में आप कहीं और काम ढूंढ के कर सकते हैं। इलीगल तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं आप, क्योंकि 3 महीने का ही टाइम रहता है। तो आप कहीं और देखिए, काम वगैरह छुप छुप के लोग करते हैं, उस तरह का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप काम करिए। नहीं तो फिर लेबर कोर्ट जाइए, लेबर कोर्ट में जाइए और वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए आपके कफिल के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको लेकिन भागदौड़ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जो है संयम भी रखना पड़ेगा। एक भाई आयान शकील कह रहे हैं कि भाई मेरा छुट्टी खत्म हो गया है, क्या मैं दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकता हूँ क्या। इस पे जो है नया कानून आया था कि अब जो लोग भी सऊदी से छुट्टी आते हैं, अब उनके ऊपर बैन नहीं लगेगा। छुट्टी एक्सपायर होगी, वो लोग जो है दूसरे वीज़ा पे कहीं और कहीं भी सऊदी अरब में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई केसेज में बोलते हैं भाई इकामा अगर एक्सपायर है तो क्या करें, तो इकामा अगर वैलिड है तो क्या करें, एक्सपायर नहीं हुआ हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप जब भी सऊदी अरब से छुट्टी आए नहीं जाएं, आपकी 2 महीने की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, तो आप एक काम करें कि कम से कम 6 महीना वेट कर लें सेफ एंड के लिए, कि 6 महीना हो सकता है आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाए और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल करने होते हैं वो लोग भी वो भी कर देते हैं, टर्मिनेट ऑटोमेटिक 6 महीने में हो जाता है, 6 महीने बाद। तो उस प्रोसेस का आप ख्याल रख के 6 महीने बाद जाए। कानून के हिसाब से तो आप जो है
वीजा एक्सपायर हुआ उसके बाद भी जा सकते हैं और कई लोग गए भी। नदीम अख्तर ये कह रहे हैं कि उम्रा वीजा पे जो है 3 महीना रह सकते हैं या 15 दिन में वापस आना जरूरी है। देखिए उम्रा वीजा 90 डेज का है, आप 90 डेज सऊदी अरब में आप कहीं भी रुक सकते हैं। वीजा इशू करने के जो प्रोसेस होते हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, उसमें अखराजात भी बढ़ गए हैं, तो वीजा भी थोड़ा महंगा मिल रहा है उम्रा का। लेकिन आप सऊदी अरब में जाके कहीं भी रह भी सकते हैं फिलहाल के ये में। अगर इस समय बात करें, जुलाई चल रहा है, तो लोगों के वीजा निकल रहे हो जाके सऊदी अरब में कहीं भी 90 डेज के अंदर में 85 डेज में सऊदी अरब छोड़ दें, वो 5 दिन ऊपर का ना गिने, नहीं तो फाइन बहुत खतरनाक आता है। अब एक भाई का सवाल है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। ये आर्यन खान है, ये आयान खान है, कह रहे हैं कि सर मैं फर्नीचर कारपेंटर का काम करता हूं, लेकिन इनका जो टेस्ट हुआ है वो हो गया कंस्ट्रक्शन वर्कर का। बोले का मेरे को सर्टिफिकेट भी कंस्ट्रक्शन वर्कर का दे दिए, फर्नीचर कारपेंटर का सर्टिफिकेट भी नहीं दिए, और 4,500 रुपये की फीस है, लेकिन मुझसे 12,000 रुपये ले लिए। वहाँ जाके सऊदी अरब में कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए पैसे की बात है, फीस जो सऊदी गवर्नमेंट को भरते हैं वो $50 है, लेकिन उसके ऊपर ये लोग आदमी को कंप्यूटर ये वो सब अखराजात है, कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, फिर वो आदमी को पास कराते हैं। अगर आप फर्नीचर हैं, आपका फर्नीचर का भी वीज़ा आ गया है, तो उसका भी टेस्ट होता है, तो उसमें भी आपको जो है वही प्रोसेस है, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो मेन सवाल यही है कि मैं हूँ फर्नीचर और मेरा टेस्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ पे। कई बार कंपनी के पास वीज़ा कुछ और रहते हैं, आदमी कुछ और चाहिए रहते हैं, तो टेस्ट होता है। अब तो लगभग हर कैटेगरी पे जो है टेस्ट रिक्वायर्ड हो गया है। वो टेस्ट, स्किल टेस्ट जो है आपको पास करना होता है, वो पैसा लगता है, पास का सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक फॉर्मेलिटी है, फिर वीज़ा आपका प्रोसेस होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं। दोस्तों आज की Q&A वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के द्वारा पूछे गए जरूरी सवालों के जो जवाब हैं उससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। बाकी आप भी कमेंट करके और भी कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।